हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 31 अगस्त 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे तो इंडिया में प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है जी। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डेज ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू सपोर्ट एंड प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज for their overall growth potential and opportunities received for their development in the year। ठीक है। और ये इंडस्ट्री डे खास करके एक मीडियम है टू प्रोवाइड बैलेंस ग्रोथ टू एग्जिस्टिंग स्मॉल मीडियम और लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज। साथ ही रेंडर असिस्टेंट फॉर सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्रीज टू बूस्ट द स्टेट फिनेंशियल हेल्थ। तो ध्यान रहे कि ये नेशनल वाइज मनाया जाता है, मतलब इंडिया में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस ग्लोबली। तो दुनिया भर में 30 अगस्त को ये डे मनाया जाता है जी। यूनाइटेड नेशन एक्चुअली ये इस दिन को सेलिब्रेट करवाता है। ठीक है, 30 अगस्त आप याद रखेंगे। ये यूनाइटेड नेशन यानी ग्लोबली मनाया जाता है, जबकि अभी स्मॉल इंडस्ट्रीज डे मैंने बताया वो इंडिया में मनाया जाता है जी, नेशनल वाइज। ये द डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व टू एक्सप्रेस डीप कंसर्न अबाउट द राइज इन इन्फोर्स्ड और इनवॉलंटरी डिसअपियरेंस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इंसिडेंस ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड अबडक्शन। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 मैंने कल भी बताया था कि हमने एक सिल्वर मेडल जीता है। आज फिर निशात कुमार जी हैं जो सिल्वर मेडल जीते हैं काहे में? हाई जंप में T47 इवेंट का नाम याद रख लीजिएगा। T47 इवेंट मतलब देखिए, चूँकि ये पैरालंपिक है तो ये हैंडीकैप्ड प्लेयर होते हैं, तो T47 में एक तरफ के, चाहे तो हाथ, पैर या कोई भी एक तरफ के, मतलब इनको इंजर्ड होता है जी। ठीक है, तो इनको सिल्वर मेडल दिया गया है। 2.06 मीटर जंप करते थे। इनका फोटो देखिए। अगला आर्टिकल शूटर अवानी लेखारा से है। ध्यान रहे, ये भी पैरालंपिक से संबंधित है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जी। तो ये नाम आप याद रख लीजिए, शूटर अवानी लेखारा। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल में जीते हैं गोल्ड मेडल। इन्होंने फिनिश किया कितने पॉइंट के साथ? 249.6 पॉइंट, और ये एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है अब तक के, ये सबसे ज़्यादा पॉइंट है जी। अवानी जी जो हैं वो चौथी इंडियन हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले। पहले पर थे मुरलीकांत पेटकर जो 72 में जीते थे। जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया 2004 में और 2016 में जीते थे। हाई जंप पर मरियप्पन थंगवेल्लू 2016 में जीते थे गोल्ड मेडल, और इस बार का यही थे जी, बने थे तो शुरुआत में यही फ्लैग बियरर, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया था। क्या आप नाम उनका बताएंगे? मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, देखिए टोक्यो ओलंपिक भी अभी फिनिश हुआ है। तो टोक्यो ओलंपिक में हमने 7 मेडल जीते, रिकॉर्ड 7 मेडल, अब तक के सबसे ज़्यादा 7 मेडल है ये। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। गोल्ड जीते हैं नीरज चोपड़ा, और उन्हीं के नाम पर जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त को मनाया जाएगा जी। अवानी जी का एक फ़ोटो देखिए, यही है अवानी जी, इन्होंने गोल्ड जीता है पैरालंपिक में। अगला आर्टिकल गल्फ ऑफ एडन से है। गल्फ ऑफ एडन के मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। इंडियन नेवी और जर्मन नेवी ने कैरी आउट किया है एक जॉइंट एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ एडन नियर यमन। यमन के नीचे ही है गल्फ ऑफ एडन। इंडियन ओशियन लेग ऑफ इंडो पैसिफिक डिप्लॉयमेंट 2021 के नाम से। ठीक है, इंडियन नेवी ने अपने फ्रिगेट त्रिकांड यूज किया है, तो आपको ये त्रिकांड याद रखना चाहिए। यही है गल्फ ऑफ एडन जी, आप देख रहे होंगे गल्फ ऑफ एडन, देख रहे हैं, यमन के नीचे, सोमालिया के ऊपर, डिजिबूती के बगल में। जर्मनी की बात आई है तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ के जर्मन है जी। चांसलर एंजेला मर्केल हैं, यहाँ चांसलर चलते हैं जैसे अपने यहाँ PM होते हैं, वहाँ राष्ट्रपति भी होते हैं वैसे। अपर हाउस को यहाँ पर लेजिस्लेचर में 2 हाउस होते हैं, यहाँ पर भी बुंडस्टेट यहाँ के अपर हाउस होता है और बुंडस्टेज यहाँ के लोअर हाउस होता है जी। यूरो यहाँ की करेंसी चलता है। आप फिगर में देखिए जर्मनी और इसके पड़ोसी मुल्क, पोलैंड हो गया, क्रेच रिपब्लिक हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, ICGS विग्रह तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं जिन्होंने डेडिकेट किया है देश को इंडिजिनियस, मतलब अपने देश में बना हुआ
ICGS मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप बिग्रह इनका नाम है। कहाँ किया है इन्होंने? चेन्नई तमिलनाडु में किया है जी। ये शिप है जो डिज़ाइन किया गया और बनाया गया है किसके द्वारा? L&T द्वारा। L&T मतलब लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। अब इंडिया के पास कुल 157 शिप और 66 एयरक्राफ्ट हो गए हैं इन्वेंट्री में जी, ठीक है ना। बिग्रह जो है ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल सीरीज का ये 7वां और आखिरी शिप है जी। मोबाइल एप्लीकेशन आनंद, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको LIC जानते हैं आप, ने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन और उसका नाम दिया है जी आनंद। आनंद का पूरा नाम क्या है? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो आनंद का आपको पूरा नाम भी याद होना चाहिए। आनंद नाम के जो ऐप है वो लॉन्च किए हैं MR कुमार जो कि चेयरमैन है LIC के, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। LIC की बात आई है तो LIC के बारे में जान जाइए। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। 1 सितंबर 1956 को इसका फाउंडेशन किया गया था। MR कुमार जो हैं इसके चेयरमैन हैं जी, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसे लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए, दिख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत सीरीज, मैंने इस पर एक और आर्टिकल आपको बताया था। खैर आज का आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नई रजिस्ट्रेशन मार्क्स फॉर न्यू व्हीकल। चूँकि भारत सीरीज अब आ रही है BH6, तो उसके लिए एक नई सीरीज इन्होंने बनाया है। सीरीज़ के बारे में मैं बताऊँगा। ये इसमें सब अच्छी बात ये होगा कि आप एक राज्य से खरीद करके दूसरे राज्य में भी चले जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये है फॉर्मेट भारत सीरीज का। पहले YY मतलब ईयर रहेगा, जैसे यहाँ 2021 है। फिर BH यह भारत स्टेट का कोड है जी, BH, ठीक है। उसके बाद नंबर होगा, नंबर सीरीज, और उसके बाद अल्फ़ाबेट का 2 होंगे। तो यहाँ पर कहीं भी आपको स्टेट का नाम नहीं दिख रहा होगा। तो अब ऐसा बनेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप उत्तर प्रदेश में गाड़ी खरीद करके तमिलनाडु में चला सकते हैं, राजस्थान की गाड़ी बिहार में चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है जी? नितिन जयराम गडकरी। इनका जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है नागपुर, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र के दूसरी राजधानी है जी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आज अगस्त के आखिरी दिन था, आपने रिवीजन किया। आई होप आप पूरा रिवीजन करेंगे। आपके सुविधा के अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि एक मर्जर वीडियो लाऊं या फिर एक फ्रेश वीडियो पूरा महीना के जो हिट क्वेश्चन हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका एक सीरीज़ लेकर के आ जाऊं। देखते हैं, अगर समय मिला तो बिल्कुल मैं लाऊंगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।